हेलो गाइस, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे बीईएमएल जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो वैकेंसी निकली है फिक्स टर्म के लिए। ठीक है, 4 साल के लिए और 1 साल के लिए। तो इसके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और बेसिकली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा यहाँ पर। मैं इसलिए ये वाली वीडियो बनाने के लिए एलिजिबल हूँ क्योंकि मैं खुद इसमें सेलेक्ट हो चुका हूँ। आई गॉट 93 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इतने पे तो आपको पता ये हो ही जाएगा और इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होता, ओनली सीबीटी के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कुछ एक दो चीज़ें मैं इससे रिलेटेड बता देता हूँ। तो इसकी जो सैलरी दे रखी है 35,000 रुपये, वो बेसिकली फिक्स है, उसमें कोई भी अलाउंस वगैरह कोई भी कुछ नहीं, मतलब इतनी आपको जाके पकड़ा दी जाएगी। ठीक है ना, इसमें तो कोई कुछ भी कटौती होगी ना कुछ भी। अगला एग्जाम डेट इसकी आ चुकी है, सबसे मेन बात यही है। ठीक है, 15-16 अप्रैल को इसका एग्जाम है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है। मैकेनिकल में 31 वैकेंसी हैं, ट्रिपल ई में 33, इंस्ट्रूमेंटेशन और ईटीसी में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में 14 हैं। ठीक है, टोटल 78 हैं। अब चलो मैं पहले बात करता हूँ एप्टीट्यूड वाले पोर्शन के लिए। तो 100 जो क्वेश्चन आएंगे टोटल, उसमें ऐसे सेपरेट क्वेश्चन नहीं होंगे कि मान चलो तो एप्टीट्यूड के लिए अलग क्वेश्चन है, अलग दे रखे हैं, अलग सेक्शन बना के, और टेक्निकल के लिए अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पूरा मिक्स होता है। हाँ, हालांकि इतना होता है कि जो एप्टीट्यूड वाले या तो वो स्टार्टिंग में होंगे या फिर लास्ट में होंगे। अब अगर मैं सबसे मेन बात करूँ, देखो लास्ट ईयर का पेपर मतलब बहुत ज़्यादा ईजी आया था, चाहे टेक्निकल हो चाहे आपका एप्टीट्यूड वाला हो, तो जो भी आपकी ब्रांच हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हर बार इस बार भी ईजी आ जाएगा। हाँ, वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है तो ईजी ही आना चाहिए, वो सीधी सीधी बात है। ईजी आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो उसमें चिंता मत लो। अगर मैं ये सब बात करूँ पहले नॉन टेक वाले पोर्शन की, तो नॉन टेक में आपको प्रॉब्लम आएगी, वो आ सकती है जो इंग्लिश वाला पार्ट है, जैसे कि एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए। ठीक है ना, और पैराग्राफ वाले। हाँ, पैराग्राफ वाला जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा पैराग्राफ दे देते हैं, तो उसे लास्ट के लिए छोड़ देना। मतलब अगर आप जल्दी पढ़ लेते हो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस को तो फिर ठीक है, कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। 1 लाइनर में क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार मेरे हिसाब से पूरा पेपर एकदम फुल स्पीड के साथ पूरा देख लो, दोबारा में आराम से करते रहो फिर उनको। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, पेपर ये हो गया। हाँ, अब अगर मैं मैकेनिकल में कुछ चीज़ें बता दूँ, तो बाकी ब्रांच का अगर किसी को चाहिए होगा तो बता देना। मैकेनिकल की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिपल ई की भी है तो उसकी बोल देना। खैर, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी लेथ मशीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। मशीन डिजाइन में जो थ्योरेटिकल वाली क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल जो चैप्टर होते हैं, ठीक है, जैसे बोल्ट वगैरह हो गया, थ्रेड वगैरह हो गया, ठीक है, और नकल जॉइंट ये सब हो गया, तो ये सब पढ़ लेना। कंप्रेसर, टरबाइन हो गया, बॉयलर हो गया, आईसी इंजन हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें जनरली पूछी जाती हैं, तो एकदम थ्योरेटिकल है। और जो भी पीएसयू हो उसमें आप ये वाली सब्जेक्ट कभी मत पढ़ना, उनके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट मास ट्रांसफर, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे या फिर एकदम ऐसे क्वेश्चन आएंगे एकदम ही बेसिक। तो ये इसके लिए डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेप्थ में उन चीज़ों को पढ़ाया जाता है जो थ्योरेटिकल है, जो दिक्कत देंगी कल को। तो ये सब हो गया। अब मैंने चीज़ इतनी बतानी थी। अब लास्ट बार एक और चीज़ बता दे रहा हूँ थोड़ा, कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पहली बार में जब आप पहली बार अटेम्प्ट करो, इतनी स्पीड के साथ चलना। वैसे तो 1 लाइन से 2 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं इसमें, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इस बार मान के चलो टफ पेपर आ गया, तो कोई क्वेश्चन अगर 2-3 लाइन से ज़्यादा है, तुरंत छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, बीच में ऐसे मिलने हैं क्वेश्चन, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। अगर कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं हुआ, तुरंत छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, क्योंकि दोबारा में उसे करोगे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब लौट के आओगे वापस वहाँ तक, तो वो हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन जो इजी वाले क्वेश्चन होंगे, अगर वो लास्ट में दे रखे होंगे, तो वो छूटेंगे नहीं आपके। ठीक है ना, तो पेपर को इतनी स्पीड के साथ करना, एकदम बुलेट ट्रेन, पूरा जल्दी जल्दी कवर कर लो। फिर दूसरी बार में जो भी बचा हो वो कर लो। हाँ, दूसरी बार में करने से ये होता है, मैं खुद इस वाले पेपर की ही बता रहा हूँ, मेरे जो एंटोनिम सिनोनिम है इनमें काफ़ी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाती है। सिनोनिम पूछा है तो हम एंटोनिम लगा देते हैं कभी कभी। तो इस वाले पेपर में मेरे 93 नहीं आने थे। मैंने दोबारा जब पेपर चेक किया, कम से कम 4 मेरे गलत निकले थे, मैंने दोबारा सही किए थे, तब जाके इतने नंबर बने, नहीं तो मैं भी वही 88-87 ऐसे करके लटक जाता। तो दोबारा पेपर देखने से कई फ़ायदे होते हैं, मतलब कि स्पीड अच्छी खासी मेंटेन रखने से कई फ़ायदे होते हैं। इस वाली वीडियो में इतना ही, और कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बता देना।